अरहम जैन एकता। हर जैन चाहते हैं कि जैन एक हो जाए। आपके साथ ऐसे दो संकल्पों को शेयर करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा। उन संकल्पों को मैं भी लूंगा या दोहराऊंगा, जिससे मेरी ओर से तो जैन एकता के लिए कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। अगर आप भी इन दो संकल्पों को लेते हो और प्रचारित करते हो तो इतिहास में आप उन लोगों में होंगे जिन्होंने हजारों वर्षों से टूटी हुई जैन परंपरा को, जो इतने संप्रदायों में बिखर चुकी है, उन अनेकता में भी आप एकता लेकर आ जाओगे। आप उस इतिहास के साक्षी बनोगे। सर्वप्रथम महाविद्य क्षेत्र में विराजमान अरिहंत भगवान के चरणों में मैं भाव रूप में अपने आप को स्थापित करता हूं। आपके शक्ति का आलंबन लेकर आपके आशीर्वाद से मैं कार्य कर रहा हूं, क्योंकि मेरे में ये योग्यता नहीं है, इसीलिए आपका आलंबन लेता हूं। जैन धर्म को सबसे ज्यादा अगर किसी ने तोड़ा है तो ये दो चीजें हैं। पहली है अन्य परंपरा अथवा अन्य संप्रदाय के साधु को साधु नहीं मानना, महाव्रतियों को भी साधु नहीं मानना। दूसरी है अन्य संप्रदायों को अपने से कम आंकना, छोटा समझना, उनके दोषों को देखना। ये दो ऐसी चीजें हैं जिन्होंने जैन धर्म को सबसे ज्यादा तोड़ा है। और ये जो इतना भेद है, इतना द्वेष है, इनके दो मुख्य कारण हैं। तो प्रथम कार्य के लिए प्रैक्टिकली मैं कुछ कर रहा हूं। भरत क्षेत्र के हमारे दिगंबर एवं श्वेतांबर दोनों ही परंपराओं के आचार्य, उपाध्याय, साधु, चरित्रात्माओं को मैं विधि पूर्वक वंदन करता हूं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमें यह सिखाया जाता है कि अगर हम वंदन करेंगे अन्य साधुओं को तो हम मिथ्यात्वी बन जाएंगे। पर भगवान महावीर का दर्शन क्या कहता है? क्या जो मैंने किया उससे मैं मिथ्यात्वी हो गया? भगवान महावीर को यह प्रश्न किया गया कि साधु कौन है, निर्ग्रंथ कौन है? तब भगवान महावीर ने जो कहा वे दिगंबर परंपरा में तत्वार्थ सूत्र में मिलता है और श्वेतांबर परंपरा में भगवती सूत्र में प्राप्त होता है। दिगंबर में 5 प्रकार के, श्वेतांबर में 6 प्रकार के निर्ग्रंथों का वर्णन है, जिसमें आज के समय के भी जितने भी संप्रदाय के साधु साध्वी है वो सब इन 5 या 6 प्रकार के निर्ग्रंथ में आ जाते हैं। पहले निर्ग्रंथ वो है जो मूल में दोष लगाते हैं और उत्तर में भी दोष लगाते हैं। पड़ी सेवनियां, पुलाकलब्धि, जो 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ति, इन सब में दोष लगाते हैं। दूसरे वो जो 5 समिति, 3 गुप्ति में दोष लगाते हैं, बकुस निर्ग्रंथ। तीसरे कषाय कुशील, जिनमें क्रोध, मान, माया, लोभ आदि की तत्मता बहुत होती है। चौथे सिनातक निर्ग्रंथ, जो संयम लेते हैं, साधुत्व का पालन करते रहते हैं, दोष लगने पर प्रायश्चित ले लेते हैं। वे चावल के समान है, जैसे चावल के ऊपर भूसा होता है, छिलका हटा दिए जाने पर, पॉलिश कर दिए जाने पर वो उजला हो जाता है। और अंतिम है केवली निर्ग्रंथ, अर्थात भगवान के समान ही पूर्ण केवल्य की अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं। और भगवान कह रहे हैं ये सारे के सारे निर्ग्रंथ मेरे निर्ग्रंथ है। वो साक्षात देख रहे हैं अपने केवल ज्ञान के प्रकाश से। लेकिन आज कैसी विचित्रता है, जैन धर्म में एक समूह के लोग अन्य समूह, अन्य संप्रदाय, अन्य परंपरा के साधु को साधु तक नहीं मानते हैं। जब हम स्वयं अपने महाव्रतियों का सम्मान नहीं करेंगे, उन्हें वंदन नहीं करेंगे, तो दूसरे क्यों करेंगे? साधु साध्वी तक एक दूसरे का तिरस्कार करते हैं। हालांकि मैं समझता हूं जिनके कषाय शांत है, भले साधु साध्वी हो या श्रावक श्राविका, वो साधु को साधु समझते हैं और सबके प्रति उनमें विनय और विनम्रता का भाव होता है। भगवान आगे इसका समाधान भी दे रहे हैं। बहुत से लोगों को अपने ही समूह के साधु साधियों में बहुत से दोष दिखते हैं, जिसके कारण उनको वंदन नहीं करते हैं या अन्य साधुओं को साधु नहीं मानते हैं। तो भगवान कह रहे हैं जो साधु, जो निर्ग्रंथ अपने संयम में दोष लगाता है, अगर अपने जीवन के अंत तक भी वे उसका प्रायश्चित न ले, जो बहुत शितलाचारी है, उनकी भावधारा, उनका आभा मंडल ऐसा हो जाता है कि वो अंतिम समय में प्रायश्चित ले ही नहीं सकेंगे। और जो प्रायश्चित नहीं लेते हैं वे, उनके लिए अनंत काल तक भी बोधि दुर्लभ हो जाती है। और बहुत से ऐसे भी होते हैं जिनके कर्मों का हल्कापन हो जाता है, उनमें बहुत सा परिवर्तन आ जाते हैं, वो प्रायश्चित लेकर पवित्र होकर बहुत आगे विकास भी कर लेते हैं। पर हम किसी समय किन्हीं साधुओं में, भले ही वे अकेले विचर रहे हो, भले वो समूह में हो,
अपने परंपरा के हो, अन्य परंपरा के हो, अन्य संप्रदाय के हो, कोई दोष देखते हैं और हम ये धारणा बना लेते कि ये कैसे साधु, वो तो शायद प्रायश्चित लेकर पवित्र होकर आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन भगवान ने कहा है ऐसे लोग अपने समकित को खो देते हैं। तो हम ऐसी मूर्खता क्यों करें कि हम अपने सम्यक्त्व को ही खो दें। मैं समझता हूं जैन धर्म में इतने संघर्ष आए, ऐसा संघर्ष का काल रहा है जिसमें हर परंपरा, हर संप्रदाय ने अपना संरक्षण करने का प्रयास किया, पर वे समय बीत चुका है। आज गूंज है तो जैन एकता की है। आज ऐसा माहौल है, ऐसा वातावरण है, कहते हैं कि विचारों का संक्रमण होता है। जब समूह रूप में जैन एकता की पीड़ा को समझा गया, सब चाहते थे जैन एकता हो, तो आज ये सब कुछ जो हो रहा है जैन एकता के लिए, ये उन विचारों के संक्रमण के कारण हो रहा है। समय बदलता है, समय के साथ हमें भी बदलना चाहिए। अनेक परंपराएं अनेक सत्य के पक्षों को लेकर आग्रही हो चुके हैं, या उसको छोड़कर अन्य पक्ष को स्वीकार नहीं करते हैं। कोई सिद्धांत को लेकर कहता है मेरे साधु ही साधु हैं, हमारे साधु को ही साधु मानते हैं। कोई पुरानी परंपरा को लेकर कहता है हमारे साधु को ही साधु मानते हैं। कोई मेले वस्त्र हो गए, बिजली सचित अचित हो गई, इन सब के आधार पर अपने साधु को ही साधु मानते हैं। या जिनके पास गुरु धारणा ले ली उनके साधु को ही साधु मानना है। कोई नग्नत्व है, अचेल है, तो उनको ये साधु मानेंगे और किसी को साधु नहीं मानेंगे। जब भगवान स्वयं कह रहे हैं कि जो दोष लग रहे हैं, मूल में दोष लग रहा है। वस्त्र को अगर आप परिग्रह मानते हो तो उसमें अगर दोष लग रहा है, वो भी भगवान के निर्ग्रंथ है। जो वस्त्र नहीं रखते हैं लेकिन परिग्रह तो भीतर में भी हो सकता है, वो भी भगवान के साधु है। तो किस आधार पर हम निश्चित रूप में क्यों कहते हैं कि हाँ हमारे साधु ही साधु है? भगवान ने तो केवल ज्ञान को प्राप्त किया है, उस साक्षात जो वो देख रहे हैं उसके आधार पर वो कह रहे हैं कि सभी निर्ग्रंथ मेरे निर्ग्रंथ हैं। मैं किसी अभिनय अशातना नहीं कर रहा हूं, मैं बस ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि समय के साथ शब्द के अर्थ का कैसे अनर्थ हो जाता है। जैसे कोई गलत भी नहीं है, सब यही तो कह रहे हैं कि हमारे साधु को साधु मानते हैं, पर हम मानने का अर्थ समझे। मानने का अर्थ समय के साथ जानना हो गया है। मानना और जानना दोनों अलग है। जानना हुआ साक्षात उसको अनुभव करना, टू एक्सपीरियंस इट, अपनी शक्ति से जो भी है उनकी पूर्ण अवस्था को जान लेना बिना इंद्रियों के। वो तो केवल ज्ञानी या विशेष लब्धि संपन्न ही कर सकते हैं। अब मानने शब्द का अर्थ समझें। मानने का अंग्रेजी में, इंग्लिश में एक पर्यायवाची शब्द है प्रेज्यूम, जिसका अर्थ होता है टू थिंक दैट समथिंग इज ट्रू इवन इफ यू डू नॉट नो फॉर श्योर। अर्थात किसी तत्व को सत्य मानना, ये जानते हुए भी कि वो सत्य है या नहीं ये निश्चित नहीं है, पर हमने मानने का जो भाव हम प्रकट करते हैं, हम ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसे निश्चय में था हाँ यही साधु है, जो मेरे है वो साधु है, बाकी कोई साधु नहीं है। जैन धर्म को सबसे ज्यादा अगर किसी ने तोड़ा है तो इस मान्यता ने तोड़ा है। किसी विचित्रता है, सब महाव्रती है, सब भगवान महावीर के अनुयायी है, लेकिन अपने अहंकार के कारण कह देते हैं हमारे में से ही निकले हैं। कोई किसी से नहीं निकला है, सब भगवान महावीर से निकले हैं। इस बात को हम समझें। कैसी विचित्रता है, सब जैन धर्म के होते हुए भी सब महाव्रतों का पालन कर रहा है। कोई केवल ज्ञानी नहीं है, दोष सब में है, छद्मस सभी है। भगवान महावीर तक छद्मस थे केवल ज्ञान प्राप्त करने से पहले, लेकिन हम अपने साधुओं को ही साधु नहीं मानते, हम हमारे महाव्रतियों को ही महाव्रती नहीं मानते। कैसे होगा जैन एक? फिर कभी नहीं हो सकता है अगर इन धारणाओं से हम चलेंगे। और समाज को कितना फेस करना पड़ता है, शादियों को लेकर, बिजनेस को लेकर, अर्थ को लेकर। और धर्म किस लिए होता है? धर्म शांति के लिए होता है या अशांति पैदा करने के लिए होता है? सबसे ज्यादा भोगना पड़ता है समाज को। शांति चाहते हो तो शांति तभी होगी जब ये क्रांति होगी, और इस क्रांति में आप हर एक व्यक्ति को सहयोग करना होगा। मेरी बात पूरी होती है तब तक अगर आप ये संकल्प ले लो कि भगवान महावीर ने जिनको निर्ग्रंथ कहा है, जितने भी महाव्रती है उनको मैं साधु मानता हूं। बात मानने की तो है। मानने का साधारण अर्थ है मेरा अनुमान है, शायद ऐसा हो सकता है, यह है मानने का अर्थ। और हम जैसा चाहे वैसे हम रह सकते, स्वतंत्र है। विशेषकर साधु साध्वी, वो समाज से एक संप्रदाय में आ जाते हैं, उनका भी मोह होता है अपने संप्रदाय से, या बहुत लोग अपनी सुरक्षा की दृष्टि से, ताकि जो श्रावक श्राविका है गृह से उनको कोई फायदा नहीं उठाए अन्य संप्रदाय वाले, उसलिए वो एक मर्यादा बनाते हैं। अब मर्यादाओं का पालन कीजिए। हम साधु को साधु ही नहीं माने, महाव्रती नहीं माने, तो हम क्या कर रहे हैं? धर्म कर रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं।
बहुत बार श्रावक श्राविकाओं को गंभीर होना पड़ता है, उनमें गहरी समझ होनी चाहिए। जब इस तरह का प्रवचन दिया जाता है तोड़ने का या द्वेष भाव लाने का, तो उन्हें अकेले में जाकर रिक्वेस्ट करना चाहिए इन चीजों को लेकर। समय बदल रहा है, समाज बदल रहा है, अगर हम नहीं बदलेंगे तो जो आपके बच्चे हैं, आप सबको देखते हुए जिस तरह से आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हो धर्म के नाम पर, ये तो धीरे धीरे अपने आप ही जिन शासन से दूर हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। सबकी अपनी अपनी अवस्था होती है। ठीक है, आप आपके संप्रदाय तक सीमित रहिए, लेकिन ऐसी बात क्यों करें जिससे तनाव पैदा हो, हम एक दूसरे को तोड़े। भगवान ने कहा है जैन धर्म में ये दो परंपराएं चलेगी, एक नहीं हो सकती, लेकिन अनेकता में तो एकता हो ही सकती है। इफ यू आर क्लियर विथ इट देन टेक द वो। दूसरी चीज, मुझे एक गुरु मंत्र मिला था, स्वदोष दर्शन पर गुण दर्शन। अर्थात मैं अपने दोष देखूं, दूसरों में गुण देखूं। आज हम ज्यादा तक देखते हैं, बहुत सारे लोग, हर एक की बात नहीं कर रहा हूं, दोनों ही नियम सब पर अप्लाई नहीं होते हैं, लेकिन ज्यादा तक ऐसे हैं जो अन्य संप्रदाय में, अन्य में दोष देखेंगे, उनको कम आंकेंगे। इससे हम हमारा नुकसान कर रहे हैं। हम अहंकार बढ़ा रहे हैं अपने भीतर, हम अच्छी चीजों को ग्रहण नहीं कर पा रहे, और उसी क्षण हमारे में अशांति पैदा हो जाती है। हम अन्य संप्रदाय में, अन्य साधुओं में, सब में गुणों को देखने का प्रयास करें, उनमें क्या अच्छाई है, हमारे में क्या कमी है, देखो उनमें कितनी अच्छी चीज है ये, हम भी इस चीज को अपने जीवन में उतारें, तो हमारा कितना विकास हो सकता है, हम कितना अच्छा बन सकते हैं। यहां तक मैं तो इतना कहना चाहूंगा, जो श्वेतांबर में है वो दिगंबर परंपरा के चरित्रात्माओं से मिले, उनके सिस्टम को समझे, उनमें क्या कमी है उसको मत देखो, उनमें क्या अच्छाई है उसको देखो, तभी कुछ विकास होगा। नहीं तो ये प्रयास करने के बाद भी कुछ नहीं पाना है, बस अपने अहंकार को बढ़ा देना, हाँ हम ही अच्छे हैं। श्वेतांबर परंपरा के, दिगंबर परंपरा के साधु है, उनके प्रवचन हैं, जब वो आते हैं आपके पास, आप जाए या आपके पास समय है तो नो जैनिज्म, नॉट विथ योर ईगो और व्हाट यू हैव नोन अंटिल नाउ, बट एक्सप्लोर द जैनिज्म एज अ होल। और जो दिगंबर परंपरा के हैं वो श्वेतांबर परंपरा के साधु साध्वी है, आचार्यगण हैं, उनके पास जाए, उनको समझे, उनसे सीखे, तभी हमारे में जो भीतर में इतनी घाटे बनी है ना, वो मिट सकती है। ये दूसरा संकल्प आज अभी इसी क्षण स्वीकार कर ले कि मैं अपने दोष देखूंगा ताकि मैं उनको दूर कर सकूं, और दूसरों में अच्छाइयाँ देखूंगा, उनके गुणों को देखूंगा ताकि मेरा और ज्यादा विकास हो सके। दिगंबर परंपरा, श्वेतांबर परंपरा के जो आचार्यगण हैं, जो प्रबुद्ध है, जिनका समूह बड़ा है, उनको इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं, दोनों हाथ जोड़कर विनम्रता से, विनय भाव से, जो मेरे गुरु है उनकी एक ऐसी कमिटी बने जो जैन धर्म की अखंडता, शांति और संप्रभुता, इन तीन चीजों पर, या और भी चीजें हो सकती हैं, इन पर वो मिले। जैसे आगम के लिए भी जब ज्ञान लोप हो चुका था तो बहुत से आचार्य मिले, उन्होंने ज्ञान को संरक्षण किया शास्त्रों के माध्यम से। उसी रूप में इस जैन धर्म की अखंडता के लिए मैं विनती करता हूं कि आप ऐसी कमेटी का निर्धारण करें। अगर संभव हो सके तो कुछ वर्षों में आप एक बार मिल नहीं पा रहे हैं तो पत्र के माध्यम से, श्रावकों के द्वारा आप ऐसी मर्यादा का निर्माण करें कि हम एक हो सकें और सबका विकास, सबके साथ सबका विकास हो सके। बौद्ध धर्म को देखें, उनके भी बहुत से संप्रदाय हैं, लेकिन उनके संघर्ष आया, समस्या आई, तो देखो आज क्या हुआ। आज हिज होलीनेस दलाई लामा जी पूरे बौद्ध धर्म को विश्व तक स्थापित कर चुके हैं। उनका जितने भी संप्रदाय, सबका प्रतिनिधि कर रहे हैं। हमारे में भी ये गहराई आए। जब भी आप चरित्र आत्मा को देखते हो, हाथ जुड़ जाने चाहिए। महाव्रती को देखो, हाथ जुड़ जाने चाहिए। गलत तो किसी का भी नहीं करना है। कोई गलत करने के लिए कहे तो नहीं करना है, वो तो अपने भी रहने दो या पराये भी रहने दो। अच्छे श्रावक हो तो अगर उनके कोई कर्मों का उदय ऐसा है प्रगाढ़, तो उनको भी आप है ना धीरे धीरे प्रेम से ऊपर उठा सकते हो। जो सम्यक भी होता है, ये उसका गुण होता है, वो सामने वाले को भी दर्शन में स्थिर करता है, अपने धर्म में स्थिर करता है। अगर बौद्ध धर्म में ये हो सकता है तो जैन धर्म, जो सबसे शांति प्रिय है, जिसमें अनेकांत दर्शन, स्यादवाद है, ये तो हर समस्या का समाधान दे सकता है। तो जैन धर्म में कोई ऐसा श्रावक या श्राविका या साधु या साध्वी, आचार्य क्यों नहीं हो सकते हैं जो पूरे विश्व में जैन धर्म का प्रतिनिधित्व कर सके। हाँ, उनमें ये गुण हमेशा हो कि दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, समूह हो बड़ा या छोटा समूह हो, एक ही साधु हो या कि श्रावक परंपरा हो,
सबका वो सम्मान करे, सबके गुण देखे, सबके प्रति उनके मन में अच्छी भावना हो। जैन धर्म दो परंपराएं रही है, स्थविरकल्पी, जिनकल्पी। हो सकता है अभी जिनकल्पी बहुत कम मिलते हैं या उस तरह की साधना करने वाले कुछ मिलते हैं जो अकेले विचर रहे हैं, लेकिन वो भी महाव्रती है अगर उन्होंने महाव्रत लिए हुए हैं। आप जैन समाज में हो तो आपका परम कर्तव्य है, भले ही वो समूह में हो, आपके समूह में, अन्य समूह में, अकेले हो, उन सब का उनके संयम में सहयोग करना आपका कर्तव्य है। मूल में तो जो पुण्य का बंध होता है ये डायरेक्ट पुण्य का बंध है। भवन, मंदिर, उपासक, स्थानक, ये सब पुण्य में सहयोगी होते हैं। जहां आपका ज्यादा फायदा हो रहा है उसमें आप दोष देखकर उससे दूर हो जाते हो। जैन धर्म हमेशा साधना प्रधान रहा है। लंबी लंबी साधना करने वाले आचार्य साधु साध भी हुए हैं। आज एक ऐसी संकीर्णता, ऐसी सोच बन गई है कि 3 या 7 दिन से ज्यादा रोका नहीं जाता है। जो इन संस्थाओं के, धर्म संस्थाओं के पदाधिकारी, ट्रस्टी हैं, ट्रस्टी उसे कहा जाता है जो जिस पर ट्रस्ट किया जा सके। ट्रस्टी इसलिए नहीं बनाए जाते हैं कि हम भगवान पर अधिकार जमा ले, समाधि स्थान पर अधिकार जमा ले, हम उनके प्रति समर्पित हो जाए, उसके सेवक बन जाए। और जो संस्थाएं साधु साध्वी को स्थान नहीं देते हैं, अकेले विचरने वाले या समूह में विचरने वाले, ऐसे संस्थाओं, ऐसे तीर्थ स्थानों पर जाने पर रोक लगा देनी चाहिए, तभी परिवर्तन हो सकता है। और मेरी रिक्वेस्ट है, जिन साधुओं में योग्यता हो, भले वो किसी भी परंपरा के हो, उन्हें रुकने का स्थान दिया जाए। रोटी, कपड़ा, मकान, क्या इतनी सी पूर्ति हम नहीं कर सकते निर्दोष रूप में? और ये तो एक अवसर है, बहुत बड़ा विशिष्ट अवसर जो हर किसी को नहीं मिलता है। आज साधना प्रदान चरित्रात्माएं कितने हैं? हम वैदिक परंपरा में देखें, उनकी मान्यता है। और कुछ ऐसे शास्त्र भी है जिनमें क्लियर भी बताया गया है कि तिब्बत में, हिमालय में आज भी ऐसे योगी लोग हैं जो वर्षों से साधना कर रहा है, जिनकी उम्र 100 वर्ष से भी ज्यादा है, 150-200 वर्ष की भी है। और हमने ये धारणाएं, मान्यताएं बना ली कि ऐसा हो ही नहीं सकता, इसलिए आज होता ही नहीं है। आज जैन दर्शन से साधनाएं लुप्त सी हो गई है। ये भी एक परिणाम है कि आज जैन दर्शन की ये हालत हो गई है। तो जैन धर्म को तेजस्वी बनाए, साधु साध्वी आचार्यगण तेजस्वी बने, इसमें उनका सहयोग करें। भगवान महावीर ने कहा है, सब भूयप भूयस सब भूयाई पासो, अर्थात सब जीवों को मित्रवत समझे, सभी जीवों को अपनी आत्मा के समान समझे। जैसे मेरी आत्मा वैसे उनकी आत्मा। जब जैन दर्शन सभी जीवों के प्रति मैत्री और आत्मवत समझने के लिए कह रहा है, ये सब तो मेरे अपने हैं, ये हमारे अपने हैं, सभी साधु साध्वी, सभी श्रावक श्राविका, सभी संप्रदाय, गज, परंपराएं, और हम इतना भेद कर रहे हैं तो हम सिद्धांत को कहाँ जी रहे हैं? जैन दर्शन को, भगवान महावीर के सिद्धांत को। और अगर हम इसी प्रकार आग्रह में जी रहे हैं तो वी आर द रीजन जैन धर्म आज टूटा हुआ है। और विशेषकर वो सभी लोग जो इस चीज को सही मानते हैं लेकिन इसको प्रमोट नहीं करते हैं, तो आप सबसे ज्यादा जैन धर्म को तोड़ रहे हो। भगवान महावीर का जो ज्ञान था, केवल ज्ञान जो था, वे एक सागर के समान है। आज किसी में ये योग्यता नहीं है कि वो पूरे सागर को ग्रहण कर सके, इसीलिए वे पानी अनेक नदियों में बढ़ चुका है। सागर समान ज्ञान है वो अनेक नदियों में है। इन सभी नदियों से अच्छी चीज को स्वीकारे, सभी गुरुओं से अच्छी चीज को स्वीकारे, तो जैन एकता अब इसी क्षण होगी। मैंने अपना कार्य किया है, अब आपको अपना कार्य करना है। सबसे पहले 2 संकल्प, जो महाव्रती है उनको साधु मानना। दूसरा संकल्प, आज से मैं सब में गुणों को देखूंगा, अच्छाइयों को देखूंगा अपने हित के लिए, अपने संप्रदाय के अच्छे के लिए, एंड विल क्रिएट ए हेल्थी कॉम्पिटिशन बिटवीन ईच अदर। ये 2 संकल्प आप ले लीजिए। ये विचारों को वीडियो के माध्यम से या आप कहकर भी इसे प्रमोट करें। जितने आपके जैन फ्रेंड्स हैं, परिवार वाले हैं, अपने भीतर, अपने परिवार में तो ये संकल्प दृढ़ करना है। ये धर्म दलाली है, उत्कृष्ट भावों से की गई तो हो सकता है आप तीर्थंकर गोत्र का भी बंद कर लो। वे हो ना हो, आज वर्तमान में अवश्य ही जैन एकता हो जाएगी, ये क्रांति होगी तो शांति होगी। तो इसको प्रमोट करें। आपको मैं पसंद नहीं हूं, नो प्रॉब्लम, खुद वीडियो बना दीजिए इन विचारों पर एंड प्रमोट इट, डू समथिंग। जिनवाणी चैनल, अरिहंत चैनल, पारस चैनल, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर जो अनेक मीडिया ग्रुप्स है, ये आपकी बात है, ये जैन धर्म की बात है, मेरा इसमें कुछ नहीं है। जो है सब जिन शासन का है। इसको अपलोड करें, प्रमोट करें। ये बातें मैं ऐसे ही नहीं रख रहा हूँ आपके सामने। लगभग 2-2.5 वर्षों से लंबा मौन रहने का प्रयास किया है, ध्यान साधना की है, बहुत से अनेक दोष मेरे भीतर उभरे। जब खड्डा गहरा खोदा जाता है तो पानी का फोर्स उतना ही ज़्यादा होता है। उन सब से लड़ा हूँ। दर्शन विशुद्धि से जो गहराई आई है उसके आधार पर मैंने सिंपल वे में ये चीज़ें रखी है। ये कहने में कोई अविनाशात ना हुई हो। मेरे एक ही भाव था, वो था जैन अखंडता। आचार्य, उपाध्याय, साधु साध्वी, श्रावक श्राविका सबके प्रति मेरा विनयी भाव है।
फिर भी कहने में किसी को चोट लगी हो तो मैं मत कामना करता हूँ। जैनम जयति शासनम, जैनम जयति शासनम।